बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं किस लिए तुम्हें। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सभी घुटकों से छुड़ाने के लिए, जमघटों से छुड़ाने के लिए। अभी तुम बच्चे इस शोक वाटिका में, इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो और इस विषय वैतरणी नंदी से पार जाते हो। आज की दुनिया क्या है? प्रश्न है आज, याद में बैठते समय किसी, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता। याद में बैठने समय अगर आवाज़ होती है तो माइंड डिस्टर्ब होता है। बाबा कहता है वो आवाज़ विघ्न नहीं कर डालते, परंतु कौन सी बात विघ्न डालती है? कौन सी बात? संकल्पों में परिवर्तन कौन ले आता है? बाबा कहते हैं आवाज नहीं विघ्न डालता, परंतु माया विघ्न डालती है। याद में बैठने के समय किसी भी आवाज का या शोर का विघ्न नहीं, आवाज में शोर होता है ना, घमसान, वो विघ्न नहीं पड़ता है, वो ज्ञान में पड़ता है। जब हम सुन रहे हैं, अगर आवाज़ अथवा शोर होगा तो वो विघ्न डालेगा, सुनने में मुश्किल लगेगा। परंतु याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। माया क्या है? संकल्प विकल्प ले आती है क्या माया? अपना ही, जैसे हम याद में श्रेष्ठ संकल्प से याद करते हैं और वैसे ही संकल्प, शुद्ध संकल्प बदल के विकल्प बन जाता है। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सावधान रहो, माया का गुस्सा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देते हैं, सर्व संबंधों की स्क्रीन है, उसको बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तुम्हें तीखी दौड़ लगानी है। मुरली का गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़े ही कहा जाता है। ये यात्रा कितनी वंडरफुल है, शांति की यात्रा, शांति धाम में जाने की यात्रा। रावण के राज में तो गुटखा खा करके मरना होता है। एक सत्यवान और सावित्री की कहानी बताते हैं ना, काल से सावित्री ने अपने सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। आधा कल्प तो काल खाता ही रहता है, लेके जाता है, अंत में घुटका आता है। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, वो है तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन, ये कोई नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं
मैं आया हूँ तुमको इसी शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने के लिए, जहाँ गुटखा खाना होता ही नहीं है। यहाँ तो अनेक शोक वाटिका में अनेक प्रकार के गुटके, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प जैसे कि गुटके खाते रहते हैं। कौन से अनेक प्रकार? माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते ही रहते हैं। पति तो विकार में फंसाते हैं, बाप आकर के इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी अभी तो आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा उड़ ही नहीं सकती। फिर जब उड़ नहीं सकती तो याद की यात्रा कैसे कर सकती है? ये है बुद्धि योग की यात्रा। लिखा है ना, मन मना भव। इनका अर्थ कोई यात्रा थोड़ी समझते हैं। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बांधी। अभी सोचने की बात, बंदर पुल कैसे बनाएंगे? तुम्हारी है ये याद की यात्रा की पुल, वो अभी बन रही है। कैसे हमारी बन रही है? जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नंदी पार करके जाते हो अपने कहाँ, स्वर्ग भूमि में। बाप इसी नंदी में तुम्हें तैरना सिखलाते हैं। बाप तो खेवैया है ना। विषय वैतरणी नंदी से पार करके तुम शिवालय में चलते हो। कहते हैं ना, अमृत छोड़, जब बाप तुमको ऐसी दुनिया में ले चलते हैं तो फिर कहते हैं अमृत छोड़ विख काहे को खाए। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, वहाँ कैसे जाएंगे? ज्ञान अमृत पी करके पावन बनेंगे तब तो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान को अमृत कहा जाता है, ज्ञान से ही तो सद्गति होती है। शास्त्रों की बातों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वो तो है सारी भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सत्युग नहीं आ सकता है, अथवा कहीं शास्त्र पढ़ने से कोई हम सत्युग में नहीं जा सकेंगे, सद्गति नहीं हो सकती। इसलिए उनको ज्ञान अमृत भी नहीं कहेंगे। ये तो है भक्ति। ज्ञान में पहले 100% सद्गति, ज्ञान से 100% 100% सद्गति मिल जाती है और फिर धीरे धीरे नीचे उतरते आते हैं। ये नहीं कहेंगे, भले धीरे धीरे उतरते हैं तो ये नहीं कहेंगे कि वहाँ भी कोई दुर्गति होती है, सत्युग में कोई दुर्गति होती है। जो धीरे धीरे उतरना है वो पता ही तो नहीं पड़ता है ना। कलाएं बहुत स्लो, 2500 वर्ष तक चलते आते हैं, धीरे धीरे धीरे, जिसका पता ही नहीं चलता है। तभी कहते हैं आधा कल्प हम सुख के दिन व्यतीत करते हैं। सत्युग में दुर्गति नहीं होती है ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ तो दुर्गति का नाम निशान नहीं। कलयुग में सबकी दुर्गति होती है। तुम जानते हो यहाँ भी धीरे धीरे जाते हैं पर वो दिखाई पड़ती है। एक बार दुर्गति दिखाई पड़ी फिर उनका गिरना दिखाई पड़ता जाएगा और दिन प्रतिदिन फास्ट गति से दुर्गति। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो
सर्व पर दया करने वाला बाप तो एक ही है, सर्वोदया बोलते हैं ना। सर्व पर दया करने वाला बाप तो एक ही है, जिसको ही श्री श्री कहा जाता है। फिर आजकल के मनुष्य तो सबको श्री श्री का टाइटल रख देते हैं। वास्तव में श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम। तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री शिव बाबा, ऐसे श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। अभी बाबा कहते तुम बच्चे बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। अगर इस प्रतिज्ञा को फिर अगर इस प्रतिज्ञा की फिर भूल की तो क्या होगा? बाप का राइट हैंड धर्मराज भी तो बैठा है, फिर तुम्हें धर्मराज कभी माफ नहीं करेगा। बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है, और ज्ञान से प्राप्त हुई प्रालब्ध अथवा इसका मर्तबा वो भी गुप्त है। अब ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कौन है। कोई मनुष्य नहीं तुम्हें ये श्रीमत दे सकता है, परंतु शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आकर के यह रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। भले ब्रह्मा को तो पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं जब शिव बाबा ब्रह्मा में आते हैं तो वो सूक्ष्म वतन में नहीं, जरूर यहाँ ही सृष्टि पर ही तो होगा। अभी बाबा कहते तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय तुम ब्राह्मणों की रचना कर रहे हैं, अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ये रचना करा रहे हैं। और ये फिर ब्रह्मा भी, बाबा ने इसमें कहा है तुम जानते हो ये ब्रह्मा भी इस समय ब्राह्मण है, इनको भी भविष्य में बाध्याई मिलती है। बाकी देवताएं वे तो पतित दुनिया में राजाई कर नहीं सकते, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। जो राजाई मिलती है वो कहाँ? नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में तो राजाई कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। बाबा कहते हैं अब बाकी थोड़ी देरी है, अभी तुम्हारा ये नए झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, अभी तो पूरा लगा नहीं है। आगे तो भल गाते रहते थे ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, परंतु देखो सबके आगे ये महिमा गाते रहते हैं। है शिव बाबा के लिए गायन, और फिर मनुष्य न जानने के कारण सबके आगे ये महिमा गाते रहते हैं। क्यों? समझते तो कुछ भी नहीं है। अब विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकती? लक्ष्मी नारायण की भी तो अपनी राजाई चलती है, उनको भी तो माता पिता नहीं कह सकते। तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में माता पिता का पाठ बजा रहे हैं, और किसको भी तुम माता पिता नहीं कह सकते। एक शिव बाबा को ही, परमात्मा पिता को ही
तुम माता पिता कहेंगे जो दोनों ही पाठ बच्चों के साथ बजा रहे हैं, जिसकी ही महिमा भक्ति मार्ग में गाई जाती है। तो पहले पहले शिव बाबा को ही त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, परंतु मनुष्य पीछे तो सबको, लक्ष्मी नारायण को, सीताराम को, जिन भी देवताओं की पूजा करते हैं सभी को वो त्वमेव माताश्च पिता कहते रहते हैं। भला समझते तो है नहीं कुछ। शिव बाबा तो है सैक्रीन, बाकी मनुष्य तो इस समय सब आसुरी मत पर चल करके सबको दुख देते ही रहते हैं। और बाप कहते हैं मनुष्य तो सभी को दुख देते रहते हैं, परंतु मैं आकर के सबके एवजे में सबसे जास्ती सुख देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही सुख दाता, सुख का सागर, सभी को आकर के सुख देता हूँ। मैं, बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ और कहता हूँ बच्चे जितना तुम याद की यात्रा पर रहेंगे, ये स्वदर्शन चक्र जितना फिराते रहेंगे, जितना कमल पुष्प समान बनेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। अभी ये सब बातें बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाकी इन अलंकारों का अर्थ कोई भी तुम्हें यथार्थ समझा नहीं सकते। अब ये अलंकार कौन से अलंकार? हाँ, चक्कर, शंख, गदा, पद्म, ये अलंकार तुम बच्चे ही धारण करते हो, परंतु हम धारण करते हैं तो हमें ये दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे हाथ में अलंकार नहीं रहते, परंतु इस नॉलेज में ये सारी बातें बाबा हमें ऐसे समझाते हैं जिसको धारण करके ही हम ऐसी ऊंची जीवन बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इन अलंकारों का अर्थ तो कोई समझा ही नहीं सकते हैं। अलंकार ये तुम ही धारण करते हो। भले ये अलंकारों की निशानी विष्णु को दे दी है, विष्णु को चारा दे करके चारों ही अलंकार दिखाते हैं ना। तीसरा नेत्र भी तुम्हारा देवताओं को दे दिया है। वास्तव में यह तीसरा नेत्र, हम कहते हैं ना ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये तीसरा नेत्र तो तुमको ही मिलता है, तुमको ही त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी कहा जाता है।